स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी का नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो क्लास 12th पास इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है। लड़के और लड़कियाँ दोनों इसका फॉर्म अप्लाई करती हैं। लड़कियाँ एमएनएस में इसका करती हैं, एमएनएस में इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, और लड़के नर्सिंग में इसका अप्लाई करते हैं। तो आप यदि 12th पास हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, तो इसका क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ताकि इसका आप एग्ज़ाम निकाल लें। ठीक है। और यदि आप भी नए हैं तो हमारे ज्वाइन इंडियन आर्मी चैनल से जुड़ जाइए। आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं या चाहती हैं तो सारी जानकारी दी जाती है, फिजिकल, मेडिकल, क्वेश्चन पेपर सब कुछ बताया जाता है। तो आज हम बस बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर एमएनएस का होता क्या है, जो आर्मी का है। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताएंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को हल के साथ, और टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। आंसर के साथ आपको सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी प्राचीन थे? ठीक, यहाँ पे नहीं जोड़ लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ठीक, किस धातु से वो परिचित नहीं थे, क्वेश्चन नंबर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो जाएगा डी। वो लोग लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे, उन्हें नहीं मालूम था कि लोहा क्या होता है। ठीक, और सब कुछ मालूम था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं। सबसे पुराने वेद कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा ए। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान में ये विद्यमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? जो वैदिक काल के लोग थे उन्हों में ज्ञान नहीं था, किस फसल का ज्ञान नहीं था, उन्हें नहीं मालूम थी इस फसल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। ए नहीं होगा, डी होगा। ठीक। तंबाकू, यहाँ पे तंबाकू फसल एक जो होती है जिसे तंबाकू खैनी बोलते हैं, उसकी इन्हें जानकारी नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छिप गया है, यहाँ पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर आपका 3 का हो जाएगा बी। यहाँ पे पीपल के पेड़ की वो लोग पूजा करते थे। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक। प्रसिद्ध विद्वान फैक्सुलम किस देश का निवासी था? मैक्सुलम किस देश का निवासी था? ये एक विदेशी था जो भारत के दौरे पे आया था, तो ये इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, तो याद कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि अंग्रेजों से कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा बी। जर्मनी से ये आया था। ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा बी। यहाँ पे पक्की ईंट, उस समय ईंटों का निर्माण हो चुका था, पक्की ईंट के बने थे। बताइए उतने साल पहले पक्की ईंट का इन्होंने निर्माण कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। ठीक है, वेद 4 होते हैं। ठीक। आपको यदि नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे कौन कौन से वेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया? इसका मतलब जो बाथरूम होता है ना, नहाने वाला एक टब होता है स्नानागार, वो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर पाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा सी। मोहनजोदड़ो में स्नानागार यानी बाथरूम टब टाइप का पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा वेद नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वेद नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा ए। नहीं है, ये नहीं, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक। ऋग्वेद तो है, यहाँ पे सी वाला नहीं होगा। उपनिषद वेद नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यहाँ पे तो स्नानागार पाया गया, लेकिन ये स्थित कहाँ पे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 का हो जाएगा ए। ठीक है। पाकिस्तान में है, लड़काना में पाकिस्तान में है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये कह रहा है कि किस वैदिक देवता की स्थिति ऋग्वेद से सबसे अधिक की गई है? मतलब किस देवता को ऋग्वेद से मिलता जुलता बताया गया है? ऋग्वेद में कौन सा वो ऋग्वेद है, देवता है? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे इंद्र को ऋग्वेद से मिलता जुलता बताया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद में गायत्री मंत्र
किससे संप्रतित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे संप्रतित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा सी, सावित्री। सावित्री से संप्रतित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? मतलब इस धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा डी, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो ज़्यादा फेमस भी हैं, आप जानते भी होंगे, ऋषभ देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? जो नीला ग्रह है हमारे सौरमंडल में, उसे नीला ग्रह उसमें किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हरी भरी है। ठीक, कंबोडिया में आंकड़ोवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? तो किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे विष्णु की चित्रकारी की गई है। निम्न में से किस ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मतलब इसमें से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के बगल बगल में छोटे छोटे से पिंड जैसे होते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से किसका नहीं है? तो 23 का 23 का क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, जो आंसर है ए हो जाएगा, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह का अधिक उपग्रह है? मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी, नेपच्यून का सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक, 88 से भी ज़्यादा, कुछ ऐसे ही है समथिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका हो जाएगा बी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो जाएगा डी, मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है। यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे मंगल, शुक्र, बीच में पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, चलिए आपको आप क्वेश्चन नंबर 25 दिखाते हैं। सारे सौर परिवार में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो 25 का आपका हो जाएगा डी, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह मंगल है, ये गलत है, ये आपको मिलाना होता है। ठीक, आप मैप देखेंगे उसका तो आपको पता चल जाएगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, सूर्य पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीकी निम्न में से किस दिन होती है? मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन होती है, ये इसमें पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका हो जाएगा सी, यहाँ पे जनवरी को। ठीक, 4 जनवरी टाइप का है ये नंबर, आप समझ लीजिएगा। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, जो भी आंसर ना है कमेंट करके पूछे, इसका डी हो जाएगा। ठीक, इंटरविट स्टार, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका हो जाएगा ए, शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है कौन सा है? ठीक, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाएगा ए, आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सिंपल क्वेश्चन है। ए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पृथ्वी चौथे नंबर पे है, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था। 21 का आपका हो जाएगा सी, तीसरे नंबर पे है, मैंने बताया था। छायापथ क्या है? छायापथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, छायापथ क्या है? ठीक है, 29 का आपका हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 29 का डी, आंतरिक में एक वहन नेति पुंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, समानता किस गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसका लड़का होगा या लड़की, कैसे निर्धारित होता है? तो 45 का क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे केवल पिता के गुणसूत्र से पता चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 जो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी छोड़ा जा रहा है क्योंकि बताया नहीं जा सकता, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
मैथ के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भी पढ़े रहेंगे तो आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का ये सिलेबस था। इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। 46 का आपका सी हो जाएगा। कागज का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जलने के बाद कुछ बनाता नहीं है। निम्न में से कौन सा सत्य है? सत्य में 49 का आप देख सकते हैं, ये सत्य है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। 47 एक वृत्ताकार खेत की परिधि, ये परिधि से पूछा है, मैथ का क्वेश्चन है और सरल ये सवाल एक दे दिया है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे आप यदि कमेंट करेंगे तो डाल दिया जाएगा पीडीएफ। यहाँ तक वीडियो देखें तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि आर्मी का पेपर कैसा होता है। जय हिंद साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।